नमस्कार, फार्म टू फ्यूचर का प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से धनरुआ ब्लॉक से एक किसान नहीं, कई किसान और कई किसानों का बिहार एग्रो 2026 के लिए काफी उत्साह से आए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी माननीय सम्माननीय अतिथियों का और निवेदन कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। किया गया है और उसी पर आधारित एग्रो बिहार का आयोजन किया गया है। लगातार कई जगहों पे आयोजित किया जाता है, उससे हमारे किसान जो है लाभान्वित लेकिन हो। क्या ये जो कृषि मेला है वो किसानों की जिंदगी सुधारने में अपनी भूमिका निभा पाता है या सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाता है? अगर आप किसान या फिर किसान परिवार से संबंध रखते हैं और आपको अपने लाइफ में कभी न कभी किसान मेला जाने का मौका मिला है, बड़े पैमाने पर किसान मेले का आयोजन एग्रो 22, एग्रो 23, एग्रो 24, एग्रो 25, एग्रो 26 और कई स्तरीय मेलों का आयोजन केंद्र सरकार के सौजन्य से, राज्य सरकार के सौजन्य से, कृषि विश्वविद्यालयों के तरफ से, और इस प्रकार के मेले के आयोजन के पीछे जो मुख्य उद्देश्य होता है किसान को बेहतर तकनीक के विषय में जानकारी देना, बेहतर बीजों के विषय में जानकारी देना, और जो अंतिम उद्देश्य होता है कृषि को एक बेहतर स्थिति में लेकर जाना, उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग, उन्नत बीजों का प्रयोग, और सरकार या संस्थाओं के द्वारा इस प्रकार के प्रयास अगर वास्तविक में जमीन पर उतर पाते हैं तो वो किसान जो लगातार परेशानियों से घिरा रहता है, वो कृषि जो पुराने तौर तरीके पे लंबे समय से चल रही है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में कहीं भी अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रही है, उस प्रकार की कृषि और उस पर आधारित किसान और किसान के परिवार के जीवन में सुधार के लिए अगर देखा जाए तो इस प्रकार का जो आयोजन है कृषि मेले का वो बहुत ही कारगर साबित होता है। हमारे देश में लगातार कृषि मेलों का आयोजन और उससे किसान को किस हद तक फायदा मिल पा रहा है, इस पर विशेष रूप से चर्चा करने से पहले अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा राधे राधे। फार्म टू फ्यूचर का प्लेटफॉर्म और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं मनोज आपके साथ किसानों से संबंधित एक विषय को लेकर, लेकिन नए विषय को लेकर, हम खेती करते हैं, साल में कई फसलों की बुआई करते हैं। इस समय भी मैं अपने खेतों के बीच में खड़ा हूँ, पीछे प्याज की फसल दिखाई दे रही है आपको। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मुझे किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आयोजित एक कृषि मेले में शामिल होने का मौका मिला, एग्रो बिहार 2026। इससे पहले भी मैं कई कृषि मेलों में शामिल हो चुका हूं। जब भी मौका मिला उत्सुकता से कृषि मेले का भ्रमण किया, कृषि मेले में गया और उसकी हकीकत को टटोलने की कोशिश की। और यही उत्सुकता एग्रो 2026 जो पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया गया था अपने ब्लॉक धनरुआ की तरफ से, मुझे ये मेला जो है वो घूमने का मौका मिला। बहुत सारे किसान ये नहीं जानते हैं कि ब्लॉक स्तर पर भी किसानों का एक संगठन काम करता है आत्मा के रूप में। इस आत्मा नामक संगठन के प्रयासों के द्वारा कई किसानों को इस मेले में शामिल होने का मौका मिला। हमें एक सही समय पर ब्लॉक में इकट्ठा होना था और वहाँ से विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों के माध्यम से उस मेले में शरीक होना था। हम सभी काफी उत्सुकता से इकट्ठे हुए, बस खड़ी थी। नमस्कार, फार्म टू फ्यूचर का प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से धनरुआ ब्लॉक से किसानों की एक टीम पटना के गांधी मैदान के लिए, किसान भाइयों, हम एक टीम बनाकर काफी उत्सुकता से मेले में पहुंचे। मेले के मुख्य द्वार पर उद्घाटन का इंतजार किया जा रहा था। बिहार सरकार के कृषि मंत्री पहुंचने ही वाले थे। माननीय कृषि मंत्री आए, मेले का उद्घाटन हुआ। उसके बाद माननीय महोदय द्वारा किसानों के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को कुछ शब्दों के द्वारा हमारे सामने रखा गया। और उसके बाद कृषि से संबंधित बड़े बड़े पदाधिकारी जो मंच पर उपस्थित थे, उन्होंने किसानों के सामने कई प्रकार की योजनाओं को रखा। कृषि विभाग के या फिर हम ये कहें कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार का किसानों के प्रति जो सोच है उसको बताने की कोशिश की। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक था। किसान जैसे जैसे पहुँचे, विभाग के द्वारा नाश्ते की व्यवस्था थी,
भोजन का समय बता दिया गया। बड़े बड़े पदाधिकारियों के द्वारा योजनाओं की जानकारी दी गई। किसान उसकी किसानी को किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है और उसके लिए सरकार किस प्रकार का प्रयास कर रही है, किन योजनाओं को लेकर हमारे बीच में आ रही है, इन सभी बातों की जानकारी दी गई। और उसके बाद मैं फिर से कहूँगा, यहाँ तक सब कुछ सही था। हमारे अंदर जिज्ञासा थी, हमारे सपने जो पिछले 70 सालों से दिखाए जा रहे हैं वे पुनर्जीवित हुए। जब वो मंच का कार्यक्रम समाप्त हुआ, जो किसान वहाँ पे उपस्थित थे, उन्होंने विभिन्न पंडालों के अंदर जाकर इस मेले में विभिन्न प्रकार के यंत्र जो किसानों के लिए लाए गए थे को जिज्ञासा से देखना चालू किया। कई प्रकार के यंत्र थे, स्प्रिंकलर, ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, गहरी जुताई वाले हल, रीपर, छोटे से लेकर बड़े हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, कई प्रकार के उत्तम किस्म के बीज, पौधे। और हम सभी ने काफी जिज्ञासा से सभी पंडालों का प्रॉपर भ्रमण किया। मंच से हमें कई प्रकार की योजनाएं बताई गई थी, उन योजनाओं में सरकार की किस प्रकार की मदद दी जा रही है वो बताई गई थी। लेकिन जब चीजें खुलनी चालू हुई तो वहाँ पे जो हमारे सपने, वो सपने जो 70 साल से किसान को दिखाए जा रहे हैं, वो सपने तो कागजों में फर्राटेदार दौड़ लगा रहे हैं। वो सपने जिसके नाम पे सरकारी खजाने से एक बड़ी रकम लगातार अलॉट की जा रही है, आवंटित की जा रही है और वो अपने सही समय पर खर्च भी की जा रही है। लेकिन जब किसानों ने इन योजनाओं के अंदर घुसने की कोशिश की तो फिर किसान उसी हकीकत के नजदीक जाते हुए दिखाई दिए जो 70 साल से चलता आ रहा है। सरकार की कई प्रकार की मदद वाली स्कीम लेकिन कागजों तक ही सीमित, कई प्रकार की सब्सिडी लेकिन कागजों तक ही सीमित। आप ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, लेकिन कागजों तक ही सीमित। आपको जो यंत्र लेने हैं उसके लिए आप ऑनलाइन करवाएं। ऑनलाइन किसानों ने करवाया लेकिन किसी का परमिट जारी नहीं हुआ। बीज के स्टॉल पे गए, उनसे पूछा गया कि ये बीज आपके पास उपलब्ध है, तो नहीं, सिर्फ सैंपल दिखाने के लिए है, जानकारी देने के लिए है, उपलब्ध नहीं है। आपके जो यंत्र हैं जो किसानों के लिए आपने इस एग्रो 2026 में उपलब्ध करवाए हैं, उसमें सब्सिडी कितनी है और वो कैसे ली जा सकती, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। ब्लॉक स्तर पर संबंधित पदाधिकारी इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजा जाएगा, वहाँ से परमिट जारी नहीं होगा। सब कुछ हवा हवा। और ये जो चीजें हैं पिछले 70 से 72 सालों से चलता आ रहा है। एक किसान ने जितनी गहराई में झांकने की कोशिश की, जितनी गहराई में मुद्दों को टटोलने की कोशिश की, वो उतना ही परेशान नजर आया। किसान जो साल के 365 दिन खेतों में पसीना बहाता है, ईमानदारी से खेतों में मेहनत, ज्यादा पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता है, इसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था ऑनलाइन करवाओ, ब्लॉक स्तर पे वो पास होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को भेजा जाएगा। मेरे साथ किसान खड़े थे, उन्होंने बताया कि 4 महीने पहले मैंने ऑनलाइन करवाया था, अभी तक उसका कोई डिस्ट्रिक्ट से रिप्लाई नहीं आया, परमिट जारी नहीं हुआ। एक कृषि मेला पिछले साल किसानों ने अटेंड किया था, दूसरा कृषि मेला इस साल अटेंड कर रहे हैं। चीजें बदली नहीं है, वही की वही है। ठीक उस तरह से जो सरकार की दूसरी योजनाएं किसानों के लिए लाई गई और जमीन पे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। कितने किसानों के पास आज किसान क्रेडिट कार्ड है? ब्लॉक स्तर पर जो स्टाफ बैठे हुए हैं वो भी इस बात से भली भांति वाकिफ है कि उन्होंने भी अपने स्तर पे कई प्रकार के प्रयास कर लिए, लेकिन किसानों को उस किसान क्रेडिट कार्ड का कोई फायदा नहीं मिला। किसान क्रेडिट कार्ड ही नहीं मिला। फर्स्ट लुक में किसानों ने पहले स्टेज में अपने पेपर को तैयार करके बैंक मैनेजरों से संपर्क किया। बैंक मैनेजरों के द्वारा किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं दिखाई गई। ब्लॉक स्तर पर जब इस परेशानी का पता चला तो किसानों से संबंधित कागजात को ब्लॉक ने खुद कलेक्ट किया और बैंकों को भेजा। रिजल्ट 0/0। कुछ किसानों ने अपने ज्यादा चप्पल घिसे तो उनके सामने लास्ट में जो स्थिति आई, बैंक मैनेजरों ने ये शर्त रख दी कि अगर आपका अपना पैसा बैंक में जमा है तो उसके बिहेव पे आपको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा सकता। जब अपना पैसा है तो किसान क्रेडिट कार्ड लेगा क्यों? मैं किसान क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहा, किसान से संबंधित ज्यादातर योजनाओं की बात कर रहा हूँ। हवा हवाई, कागजों तक सीमित, जमीन पे कहीं भी दिखाई नहीं। मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ, दूर दूर तक नजर दौड़ाऊं तो कहीं भी स्प्रिंकलर की सुविधा नहीं है। ब्लॉक में हर साल किसानों के लिए अनुदानित स्कीम के तहत कृषि यंत्रों को उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन जमीन पे कहीं दिखाई नहीं देता है। और ताज्जुब तो तब होता है कि जो योजनाएं ब्लॉक में आती है वो पूरी तरह से क्लियर भी हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी साल के हम कागजों को खंगाले तो पता चलता है कि योजनाएं आई और वापस चली गई। कागजों पे ओके, जमीन पे 0। मैं यहाँ पे सरकार की नीतियों की बुराई करने के लिए खड़ा नहीं हूँ। सरकार के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, कृषि संस्थाओं के द्वारा कई प्रकार के प्रयास, लेकिन अगर वो प्रयास जमीन पर नहीं उतर पाते हैं तो वो पूरी तरह से वेस्टेज ऑफ मनी है। अब ये वेस्टेज ऑफ मनी के पीछे
इसका सभी क्या माननीय उद्देश्य सम्माननीय चीजों में पढ़ना अतिथियों का नहीं चाहता है। मैं निवेदन अपने कि आप फॉरम फॉर सभी फ्यूचर के प्लेटफॉर्म के अपना अपना माध्यम से स्थान संस्थाओं ग्रहण से कर ये लें। निवेदन करना चाहता हूँ, जो स्कीमें हमारे हैं इसका सम्मानित ढिंढोरा समय अतिथियों के समय पर द्वारा सरकार पीटती इस है, कार्यक्रम का किसानों के विधिवत हाथ शुभारंभ पहुंचे किया गया। तो वो आभार, रिजल्ट, तो वो जो धन्यवाद। स्कीमें हैं के पीछे जो उद्देश्य है वो अपनी सार्थकता के नज़दीक पहुंचता है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आज़ादी के बाद से अब तक किसान जिस स्थिति में है, जी रहा है, खेतों में है, खेती कर रहा है, बीजों की बुआई करता है, ज़्यादातर मौक़ों पे उसे नुकसान ही उठाना पड़ता है। लेकिन अगर साल के 365 दिन में 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन की कोई एक फसल महंगी हो जाती है तो सिस्टम से लेकर नीचे तक जिस प्रकार से हाहाकार मचता है, जिस प्रकार की सक्रियता दिखाई देती है, कहीं न कहीं किसानों के अधिकारों को संक्षिप्त करता है, सोचने के लिए मजबूर करता है कि रियल में किसान जिस फसल की बुआई करता है, जिस फसल को उगाता है, उससे संबंधित अधिकार भी उसके पास बचे हैं या नहीं बचे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न। और इसी प्रश्न के साथ एग्रो 2026 या फिर ये कहें कि एग्रो विहार 2026 या फिर उस प्रकार के कई किसान मेलों के पीछे की वास्तविक हकीकत किसानों को सोचने के लिए मजबूर करती है, जिज्ञासा को कम करती है। लेकिन किसान निराश नहीं है, एक समय आएगा। चल थोड़ा सा बना दो काम। अब हम लोग इस मेले से बाहर निकलने के रास्ते में हैं। कुल मिला के आज की हमारी दिनचर्या जो मेले के स्टार्ट से शुरू हुई थी, इस मेले को लेकर यहीं ख़त्म हो रही है।